अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ जो इंडिकेटर शेयर करने वाला हूँ मैकडी स्ट्रेटेजी बेसिकली हाई विन रेट स्ट्रेटेजी है। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है और ऐसी स्ट्रेटेजी के पैसे बनाने वाली स्ट्रेटेजी, आपको अर्निंग करने देने वाली स्ट्रेटेजी है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को मेरी बताई हुई सेटिंग, मेरी बताए हुए इंडिकेटर्स के साथ इसको पेयर करके यूज़ करते हैं तो इससे एक परफेक्ट इंडिकेटर और परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनती है जो कि मार्केट में आपको बिल्कुल एक एक्यूरेट बाइंग बताएगा और एक्यूरेट सेलिंग बताएगा। बेसिकली सेलिंग और बाइंग का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम फ्यूचर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सेलिंग का इसलिए बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी के तौर पे बता रहा हूँ। मतलब दोनों काफ़ी परफेक्शन से देता है। ठीक है, यहाँ पर हम सब बातें खत्म करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद साद आसिम। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब मस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मैकडी। मैकडी इज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है उसमें ट्रेड लेनी है और कैसे लेनी है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यार मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में, यानी सेल डायरेक्शन में। तो वो कैसे करते हैं, आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे हम ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद यहाँ पर आपने मेरे इस व्हाइट वाले कर्सर पर फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने सबसे पहले इंडिकेटर्स पर चल जाना है। इंडिकेटर पर आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च बार में मैकडी लिखना है। मैकडी लिखने के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पर आपने इसको क्रॉस कर देना है। तो सिंपली इट विल बी अप्लाइड ऑन योर चार्ट, आपके चार्ट पे ये लग जाएगा। देन आपने यहाँ पर मैकडी वाले सेक्शन पर आना है इंडिकेटर के नेम पर। देन आपको यहाँ पर सेटिंग का लोगो नजर आ रहा है, सेटिंग पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने इनपुट्स वाले सेक्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपने फास्ट लाइन को 12 और स्लो लाइन को 26 रहने देना है। देन आपने आ जाना है स्टाइल पर। यहाँ पर आने के बाद आपने कलर 1 पर आना है। कलर 1 पर आने के बाद आपने ये वाला कलर सेलेक्ट कर देना है। आपने यहाँ पर कलर 3 पर आ जाना है। कलर 3 पर आने के बाद यहाँ पर आपने इस कलर को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर मैकडी पर आ जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। इधर आपने अपने हिसाब से लेंथ चूज कर देनी है। मैं सेकंड वाले को यहाँ पर प्रेफर करूंगा। यहाँ पर अपने सिग्नल लाइन पर आ जाना है। सिग्नल लाइन पर भी हमने यहाँ पर सेकंड वाले को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपने जीरो लाइन पर आ जाना है। जीरो लाइन पर आने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने जो इसकी इंटेंसिटी है यानी इसको आपने सबसे पहले व्हाइट कर देना है। आपने इसके यहाँ पर व्हाइट कलर सेलेक्ट करके इसको यूं कर देना है, फुल आगे कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसकी जो मोटाई है वो यूं कर देनी है एंड इसको लाइन स्टाइल को बिल्कुल व्हाइट रहने देना है। देन आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मैकडी होता क्या है और मैकडी वर्क कैसे करता है। बेसिकली मैकडी यहाँ पर हमारे पास 4 चीज़ों पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, नंबर 1 पर ये ब्लू लाइन, इसको हम कहते हैं मैकडी लाइन। नंबर 2 पे आता है ऑरेंज लाइन, इसको हम कहते हैं सिग्नल लाइन। देन इसके बाद आता है हिस्टोग्राम, ये जो ग्रीन और रेड इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। और ये जो व्हाइट लाइन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं जीरो लाइन। बेसिकली मैकडी होता क्या है, मैकडी हमारे पास ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, यानी मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई हमें बताता है कि मार्केट में ट्रेंड किस डायरेक्शन का है। यानी मार्केट में अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट यहाँ से, अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को यहाँ से नीचे से क्रॉस ओवर करते हैं, इट्स मीन कि यहाँ पर मार्केट में अब बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर बाय की एंट्रीज लाएंगे। ठीक है, और एज सेम इन वन यहाँ पर जब मार्केट ब्लू, ये जो ब्लू मैकडी लाइन है, जब ये ऑरेंज लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है नीचे की तरफ, तो देन यहाँ पर मतलब सेल का ट्रेंड आने वाले हैं। हिस्टोग्राम हमें बताता है कि वॉल्यूम, मार्केट में वॉल्यूम किस तरह, अगर हिस्टोग्राम बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा है, कैंडल्स बड़ी हैं, मोमेंटम कैंडल ज़्यादा है। ठीक है, अगर रेड मोमेंटम कैंडल ज़्यादा है तो मतलब यहाँ पर सेलिंग जो है ना वो ज़्यादा मोमेंटम में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये छोटी सी कुछ एक्सप्लेनेशन है मैकडी की। मैकडी यहाँ पर हमारे पास अच्छा वर्क करता है जब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड्स का हो, मानी मार्केट में मोमेंटम अच्छा हो, यानी मार्केट में अगर अप ट्रेंड है तो उसके मोमेंटम भी अच्छा हो और मार्केट में ट्रेंड का सेल का है तो वो भी अच्छा हो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर इसका मकसद ये कि ये हमें आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पर मार्केट का करंट ट्रेंड कौन सा है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास अप ट्रेंड है और हम कैसे इसको जानेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें जब ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस करती है ऊपर की तरफ जाने के लिए, यानी नीचे से क्रॉस किया ऊपर के लिए, यहाँ पर इसको और यहाँ इस कंडीशन को हम कहते हैं यहाँ से बाइंग का ट्रेंड स्टार्ट होने वाली। ठीक है, जैसे अगर आप देख सकते हैं ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड की तरफ चला गया। अगर यहाँ पर आप देखें कि जब मार्केट ने यहाँ पर ब्लू लाइन ने और ऊपर से ऑरेंज लाइन को नीचे जाने क्रॉस किया तो यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड चला गया और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ मैकडी वर्क, यानी मैकडी हमें ट्रेंड कैसे बताता है। तो इस तरह हमें ये ट्रेंड बताता है, अगर ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस करती है देन इसका मीन ये जो प्रॉफिट, ये जो है ट्रेंड ये अप ट्रेंड है, और अगर मार्केट ब्लू लाइन जो है ना ऑरेंज लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है देन इसका मतलब ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। आप इस हिस्टोग्राम से ही पता लगा सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम कैसा है, यानी वॉल्यूम कैसा है। अगर मार्केट में हाई वॉल्यूम है तो ये हिस्टोग्राम बड़ा होगा, अगर मार्केट में कम वॉल्यूम है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे यहाँ पर हमारे पास हिस्टोग्राम है। अगर मार्केट में डाउन की तरफ ज़्यादा मोमेंटम होगा तो यहाँ पर हमारे पास बड़े डाउन हिस्टोग्राम होंगे, अगर कम होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे हिस्टोग्राम बन रहे हैं।
साथ मैं लाइव एग्जांपल शो करूंगा कि यहाँ पर मैं आपके सामने बाई की एंट्री लगाऊंगा और इस मैकडी स्ट्रेटजी को यूज़ करूंगा, ठीक है ना। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास इस ब्लू लाइन ने यहाँ पर ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस कर दिया, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये तमाम होना चाहिए इस जीरो लाइन के नीचे। ये जो क्रॉसिंग है यहाँ पर, ये इस जीरो लाइन जो है वाइट येलो लाइन, इसके नीचे होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर जिस तरह आपको दिख रहा है कि ब्लू लाइन ने इसको नीचे से फिर से भी क्रॉस किया, तो यहाँ पर आपकी ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करेगी वो जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए। मेरे साथ ने जीरो लाइन के नीचे इसको क्रॉस कर दिया है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हिस्टोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अपने लिए बाई की एंट्री डालूंगा और ये मुझे पता आ रहा है कि यहाँ पर अब बाई का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। कंडीशन यहाँ पर मेरे पास सेटिस्फाइड है। अब आप जरा यहाँ पर ट्रेड का मुलाहिजा कीजिए। देख सकते हैं कि मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पर हिट हो चुका है। जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी उस हिसाब से यहाँ पर मेरा जो है वो ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुल चली गई है। सेम करना है सेल में। सेल में कैसे करना है करेंगे, सेल की कंडीशन में ट्रेड, और सेल के ट्रेड को हम कैसे यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनेंगे वो भी आप देख लें। बेसिकली हम सेल ट्रेड यानी फ्यूचर ट्रेड को हम यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर समझाने के लिए, इंडिकेटर को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एज एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लू EMA लाइन है इसने क्या किया कि यहाँ से ऊपर से इसको क्रॉस किया है और ऑरेंज लाइन को इसने ऊपर से क्रॉस किया, यानी अपवर्ड। ये ब्लू जो लाइन है इसने ऑरेंज लाइन को ऊपर से क्रॉस किया, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। और ये जो कंडीशन है ये किस लाइन के ऊपर हो रही है, जीरो लाइन के ऊपर हो रही है ये कंडीशन। कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब हमारे पास सेल की एंट्री बन रही है। यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि जब हिस्टोग्राम ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो रहा है देन यहाँ पर आपने सेल की एंट्री लेनी है। तमाम कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब यहाँ पर मैं ले लूंगा एक ट्रेड। स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अपनी ट्रेड एंट्री कर दी। आप जरा ट्रेड का मुलाहिजा कीजिए। जो शॉर्ट की एंट्री थी वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पर मैं अपने टेक प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर चुका हूँ। मसला आता है, वो क्या मसला है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इशू होता है बाय में। बाय में कैसे इशू होता है, अगर आप यहाँ पर देखें कि मैंने आपको कहा था अगर आप बाय की एंट्री देंगे तो वो क्या होगा कि ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस करेगी और वो जीरो लाइन के नीचे ये वाला प्रोसेस होना चाहिए, देन यहाँ पर आपकी बाय एंट्री है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ये ब्लू लाइन जो है ये मुझे ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस करी है, जबकि ये जीरो लाइन के ऊपर से हो रहा है। तो ये वाली जो ट्रेड है आपने इसको इग्नोर करना है और ये ट्रेड कभी भी नहीं। इसको कैसे हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इंडिकेटर्स पर जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाले को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, आ जाना है। यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग्स पर चल जाना है। यहाँ पर इनपुट्स पर आने के बाद लेंथ को यहाँ पर आपने 9 से 200 पर चेंज कर देना है। और कैसे करता है, अगर ये EMA की लाइन है हमारे पास और मार्केट इस EMA की लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी बाय का ट्रेंड है। और यहाँ पर अगर कोई भी सिग्नल हमें मिल रहा है यानी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर रही है और जीरो लाइन के नीचे, तो देन वहाँ पर हमारी जो ट्रेड है वो अप की और यहाँ पर हमें प्रॉफिट देगी। अगर यहाँ पर मैं एंट्री लेता तो सीधा आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मुझे प्रॉफिट ईजिली हो रहा था। EMA की लाइन जो है इससे नीचे होगी तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड का है और यहाँ पे अगर कोई ट्रेड हम लेंगे तो वो डाउनवर्ड में लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टच नहीं किया, यानी मार्केट अब अभी तक कंडीशन जो है यानी मार्केट का डायरेक्शन या ट्रेंड वो अप है। यहाँ पर मार्केट ब्लू लाइन रेड ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस करिए, जीरो लाइन के नीचे प्रोसेस हो रहा है, डन। मेरी सारी स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है। यहाँ पर मैं बाई की एंट्री पास करने वाला हूँ। इससे नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है और अगर मार्केट रिवर्स करती है तो ताकि मार्केट यहाँ से अप जाने के लिए, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा दिया, टेक प्रॉफिट भी लगा दिया। मार्केट EMA की लाइन से ऊपर है, यहाँ पर क्रॉसिंग भी हो रही है, जीरो लाइन के नीचे सारा प्रोसेस हो रहा है। ये ले, अब मैं चेक करता हूँ कि मार्केट क्या करती है। अब ये चीज़ आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पर हिट करता है। सिंपली यहाँ पर आपने क्या एक EMA की कम्बिनेशन और एक मैकडी स्ट्रेटेजी जो है ना कंबाइनिंग, इन दोनों को कंबाइन करना है, आपकी यहाँ पर विनिंग रेट स्ट्रेटेजीज होंगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको लगी तो प्लीज़ इस चैनल को एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर दें। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, अच्छा सिखाऊंगा और इस तरह हमारा जो चैनल है वो आगे भी बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वाली स्ट्रेटेजी आपको जो मैंने बताई है आपको अच्छी भी लगी होगी और ये आपके सामने वर्केबल भी है। और अगर आपने ट्रेड लेनी है तो ये याद रखें, अगर आपने आपकी ट्रेड लेनी तो उसकी कंडीशन ये है कि EMA की जो लाइन है ये और मार्केट जो है ना वो EMA की लाइन से ऊपर होनी चाहिए। ये जो मार्केट है ये EMA की लाइन से ऊपर है, तो मतलब यहाँ पर मार्केट में
बाई का ट्रेंड है, यहाँ पर नीचे जहाँ पे भी क्रॉसिंग मिलेगी ये वाली कंडीशन होगी, यहाँ से हम बाई की ट्रेंड ले लेंगे। आपने अपना टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा शामिल करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको आप दिए इजाज़त, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट।